हेलो बच्चा पार्टी। देखो हम लोग RH विटेकर के क्लासिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने 3 क्लासिफिकेशंस अच्छे से कर ली हैं। प्लांटी और एनिमेलिया का थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रखा है इस पोर्शन में, अच्छे से अलग अलग चैप्टर्स में दे रखे हैं। चैप्टर 3 तुम्हारा पूरा प्लांट किंगडम के बारे में है, चैप्टर 4 तुम्हारा एनिमल किंगडम के बारे में है। और जो चीज़ें उनमें RH विटेकर अपनी क्लासिफिकेशन में नहीं रख पाए थे, वायरस वगैरह, उसके बारे में इस वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो किंगडम प्लांटी के बारे में हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था चार्ट में भी कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स और यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। तो ऑटोट्रॉफिक इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इनके कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो पार्शली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अच्छा, पार्शली का मतलब ये चीज़ हुआ कि वो ऑटोट्रॉफिक तो हैं, लेकिन मान लो कुछ कंडीशंस ऐसी आ रही हैं कि वो अपने उस मोड से खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको दूसरे में स्विच ऑन करना पड़ रहा है, इसलिए पार्शली हेटरोट्रॉफिक बोल रहे हैं। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, इंसेक्टिवोरस का ब्लैडर वॉल्ट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, और पैरासाइट्स का कसकटा हो गया, ठीक है। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। मतलब इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है बहुत ही एलेबरेट होता है, प्रोमिनेंट होता है। उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें मेन तुम्हारा पाया ही सेलुलोज जाता है, मतलब मेन कंपोजिशन सेलुलोज की है, बाकी और चीज़ें भी हैं वो आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। अच्छा, किंगडम प्लांटी या ये बोलो प्लांट और एनिमल की सेल्स में यही डिफरेंस होता है कि प्लांट की सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। वन ऑफ द डिफरेंस इज दिस। अब तुम लोग यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे चैप्टर 8 में। और प्लांटी का अगर तुम बोलो कि डिफ्रेंशिएशन अगर और कर रहे हैं तो वो 5 में डिवाइडेड है। एल्गी होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है, जिम्नो होता है और एनजियो होता है, ठीक है। अब ये 4 तुम लोग पढ़ोगे किंगडम प्लांटी में, और ये तुम्हारा बहुत ही अच्छे से क्लास 12 में दे रखा है। अब देखो ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की, इसमें 2 भिन्न भिन्न फेस होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट फेस होते हैं। पहला होता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, दूसरा होता है हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। तुम्हारा जो स्पोरोफिटिक है वो डिप्लॉयड है, गैमेटोफिटिक तुम्हारा हैप्लॉयड है, और ये आपस में चेंज होते रहते हैं। अच्छा, जो इनकी लेंथ है, मतलब जो डिप्लॉयड फेज है, जो हैप्लॉयड फेज है, वो कितना रहेगा, कब तक रहेगा, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होते हैं। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांटीज। अच्छा, वो फ्री है कि डिपेंडेंट है, ये चीज़ भी होती है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पे मैं अलग से चार्ट में ही बता दूंगी कि एल्गी में डिपेंडेंट है या किस में डिपेंडेंट है, किस में डिपेंडेंट नहीं है, तो वो अच्छे से याद हो जाएगा। अब इस फिनोमेनन को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे हैं, तो मैं इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है। अब जो किंगडम एनिमेलिया है, हमें पता है कि यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर है और इनमें सेल वॉल नहीं है, मैंने अभी बताया था। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। अब इनका जो डाइजेशन होता है फूड का, वो एक इंटरनल कैविटी में होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। और जो इनका फूड होता है वो रिजर्व करके रखते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजैक होता है, बच्चा बच्चा जानता है, बाय इंजेक्शन ऑफ द फूड। दे फॉलो अ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स, जिनकी डिफरेंट शेप और साइज होती है। अच्छा, प्लांट्स में क्या होता है, इनडेफिनिट ग्रोथ होती है, और एनिमल्स में क्या होता है, डेफिनिट होती है, मतलब एक समय पे आने के बाद वो रुक जाती है। अच्छा, हायर फॉर्म शो एलेबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, ये लाइन अच्छी है। होता क्या है, कोई भी क्लासिफिकेशन में जब तुम क्लासिफिकेशन शुरू करते हो और लास्ट तक पहुँचते हो, तो लास्ट वाली चीज़ ज़्यादा एलेबरेट हो जाती है, ज़्यादा उसमें फीचर्स आ जाते हैं वैसे करके, इसीलिए इसमें भी बोला गया, रिलेट कर सकते हो। हायर फॉर्म शो एलेबरेट एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। हम लोग की जनरली माइंड क्या कहता है कि अच्छा किंगडम एनिमेलिया तो लोकोमोशन तो सभी कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, मोस्ट आया है, ऑल नहीं आया है यहाँ पर। क्यों, अभी तुम आगे पढ़ोगे, एनिमल किंगडम में जो पहला आ रहा है तुम्हारा पॉरीफेरा, वहाँ पे लोकोमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे कर करके धीरे धीरे विकसित हो रहा है लोकोमोशन भी, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज़ बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब हम लोग हर जगह पढ़ रहे थे ना सेक्सुअल सेक्सुअल ऐसे करके, तो यहाँ पर सेक्सुअल वाला ज़्यादा होता है। वो कैसे होता है, बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब देखो, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रेयॉन्स एंड लाइकेंस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर के इन लाइकेंस का, कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि वायरस हो गए, वायरॉइड्स हो गए, प्रेयॉन्स हो गए, इनका जिक्र ही नहीं है, इसलिए हम इनको यहाँ पढ़ रहे हैं। अब देखो,
All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. ठीक है, अब जिनको जिनको कॉमन कोल्ड हुआ है, मोस्ट ऑफ दी सबको ही हुआ होगा, तुम लोग को खबर होगी कि वायरस कितनी ज़्यादा भयंकर हम लोगों पे अफेक्ट कर सकते हैं। जो वायरस है उनको क्लासिफिकेशन में प्लेस क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोग इनको ट्रूली लिविंग मानते ही नहीं हैं। सेल चैप्टर में एक लाइन दी गई है कि किसी को लिविंग कंसीडर करने के लिए एक बेसिक चीज़ का होना ज़रूरी है, डैट इज़ सेल। अब इसको हम लोग ट्रूली लिविंग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन में रखेंगे कैसे? ठीक है, अब देखो जो वायरस है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। कैसे इनको हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि अगर हम लिविंग सेल के बाहर रख रहे हैं तब इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है हम लोग देखने को मिल रहा है हम लोग को। अब देखो ये दो डायग्राम दे रखे हैं। पहला तुम्हारा टोबैको मोज़ाइक वायरस का है, टीएमवी का है, दूसरा तुम्हारा बैक्टीरियोफेज का है। देखो ये जो है ये आरएनए है, ठीक है, और ये कैप्सिड्स दे रखे हैं। इसमें क्या है, ये तुम्हारा हेड है, ये कॉलर है, ये शीथ है और ये टेल फाइबर्स है। इससे एमसीक्यूज आते हैं इसलिए मैंने बताया। देखो वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, वायरस की बात की जा रही है, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। अच्छा अगर तुम अभी एड्स पढ़ोगे ना तो उसमें अच्छे से तुम्हें समझ में आएगी क्या होता है कि एक बार इन्होंने सेल के ऊपर कब्जा कर लिया, उसको इन्फेक्ट कर लिया, अब जो उसके अंदर का है ना ये पूरा उसको हैंडल करने लग जाते हैं, वहाँ के बॉस बन जाते हैं। अब वो जो बताएंगे वो सेल करेगी, वैसे वैसे रेप्लिकेट होती जाएगी और जो तुम्हारी बीमारी या जो चीज़ भी है वो आगे और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। क्या मतलब है, वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। अब इस तुम्हारे पैरा में 3 साइंटिस्ट दे रखे हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी दी वो दे रखी है। देखो पहले आते हैं आइवानोस्की, ठीक है। अब ये जो है इन्होंने 1892 में, सन भी याद रखना ये भी आ सकता है। इन्होंने क्या किया, कुछ देखो एक तो डिसीज़ हो रही थी, टोबैको के मोज़ैक डिजीज़ हो रही थी। अब उन्होंने बोला कि जो मोज़ैक डिजीज़ हो रही है उसके कुछ माइक्रोब्स को इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, और ये जो माइक्रोब्स उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किए ये छोटे थे, बैक्टीरिया से ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया तुम्हारा। और छोटे थे ये कैसे जान पा रहे थे, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हुए जा रहे थे। इतना काम था आइवानोस्की का। फिर दूसरे आते हैं बीजरनिक 1898 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट था इन्फेक्टेड प्लांट्स का टोबैको का, देखा कि वो इन्फेक्शन कर रहा था हेल्दी प्लांट्स में भी, ठीक है। अब उन्होंने इसका नाम वायरस दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि वायरस नाम किसने दिया, पहले एनसीईआरटी में दूसरे साइंटिस्ट का नेम दे रखा था, अब बीजरनिक को बोला गया है वायरस का ये नाम किसने दिया, बीजरनिक ने दिया, 1898 में दिया। और उस फ्लूइड को इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। दो साइंटिस्ट हो गए। तीसरे आए स्टैनली 1935 में। इन्होंने बोला स्ट्रक्चर जो था वायरस का, इट कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स जिसमें लार्जली प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। 3 साइंटिस्ट दे रखे हैं बेटा, कौन कौन से, आइवानोस्की, बीजरनिक और स्टैनली। आइवानोस्की ने बोला क्या, जो कॉजल ऑर्गन था मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको का उसको रिकॉग्नाइज किया, बोला कि ये छोटा है क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया जा रहा था। बीजरनिक ने वायरस नेम दे दिया और फ्लूइड को बोला कि इट इज़ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। जो स्टैनली था उसने स्ट्रक्चर बता दिया कि इट कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो तुम्हारा दूसरा पैरा है उसमें क्या बोला गया है कि कौन कौन जैसे प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है या एनिमल को कर रहा है, तो वहाँ पे कौन से वायरस पाने की संभावना होती है यूजुअली। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए, मतलब कि किसी भी वायरस में दोनों चीज़ें नहीं होंगी, मतलब आरएनए भी हो और डीएनए भी हो, ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं, या तो आरएनए पाया जाएगा तो डीएनए पाया जाएगा। अब देखो वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि इसमें जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। तो दो कंपोनेंट हैं, एक प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल। अब उसमें से कोई एक कंपोनेंट इन्फेक्शियस है, डेट इज जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फेक्शियस रहेगा। अब बोला गया है अगर तुम्हारे प्लांट्स को इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस कर रहा होगा। अगर एनिमल्स को हो रहा है तो वहाँ पे या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए करेगा। बैक्टीरियोफेज यानी कि वो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, दे विल यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तुम्हारे गौर करने वाली चीज़ ये है, कहीं भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात नहीं की गई है। प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए करवा रहा है, एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, और बैक्टीरियल वायरसेस में तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, ठीक है।
अब देखो, जो प्रोटीन कैप होती है, कोट होती है, उसको कैप्सिड बोलते हैं। व्हाट इज कैप्सिड? कैप्सिड इज द नेम ऑफ प्रोटीन कोट। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जिसको हम लोग कैप्सोमियर्स बोल रहे हैं। कोट क्या है? कैप्सिड, उसमें कुछ कुछ यूनिट्स हैं, उनको हम लोग कैप्सोमियर्स बोल रहे हैं। अब इनका काम क्या है? इट इज कोट बेसिकली। कोट हम लोग भी पहनते हैं फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम दी कोल्ड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन में ही काम आ रहा है। इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। चीज़ें रिलेट करके पढ़ोगे तुम्हारे लिए ईजी होएगा याद करने में। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक। अब जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया की डिसीज पढ़ रखी थी, तो मैंने तुम्हें सिटी स्क्वायर से याद कराई थी। कमेंट में बताना कौन कौन सी डिसीज थी। 4 डिसीज तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी थी। इसमें क्या है? डिसीज दे रखी है यहाँ पे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा। जो एड्स है वो भी वायरस से किया जा रहा है, और एड्स को हम लोग को ब्रीफली पढ़ना है इन क्लास 12th। अच्छा, अगर प्लांट्स में वायरस मतलब अफेक्ट कर दे, तो वहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या होंगे? मोज़ाइक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोल कर जाएगी, कर्ल कर जाएगी, वहाँ पे येलोविंग हो जाएगी, एंड वेन क्लियरिंग होएगा, डॉर्फिंग होएगा और स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ठीक। हमने पढ़ लिया वायरस के बारे में। अब बारी आती है वायरस की। यहाँ पे जो साइंटिस्ट दे रखे हैं, इट इज़ डेनर, टीओ डेनर, 1971 की बात है। इन्होंने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, और वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा था। अच्छा, एमसीक्यूज में आने के चांसेस कैसे रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, या ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है कि वो स्मॉलर है या लार्जर है, या तुम्हारे मतलब सेंटेंस दे देंगे, उसको करेक्ट इनकरेक्ट करना होगा वैसे करके, ठीक है। अब ये पाया गया कि वायरॉइड्स में एक चीज़ ये थी कि ये फ्री आरएनए था, मतलब इसमें जो प्रोटीन कोड थी जो वायरस में पाई जा रही थी वो नहीं पाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दे लैक दी प्रोटीन कोड, इट इज़ फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ठीक। जो आरएनए था वायरॉइड का वो लो मॉलिक्यूलर वेट का था। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वायरस से भी छोटा था, इसमें प्रोटीन कोड नहीं है, फ्री आरएनए है, और जो आरएनए है वो भी मॉलिक्यूलर वेट भी इसका कम है, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल डिजीज कर रहा है। अब देखो, जो प्रेयॉन्स हैं, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। देखो, पी फॉर प्रोटीन, बी फॉर प्रेयॉन्स। अगर जो तुम्हारी प्रोटीन है वो एबनॉर्मल तरीके से फोल्ड है, तो उसको हम लोग प्रेयॉन्स में कंसीडर करेंगे। जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसमें इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो रही है, वो मोस्टली इसके द्वारा ट्रांसमिट की जा रही है। अब इनका जो एजेंट है, इट इज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। वायरॉइड्स में क्या था? उसका मॉलिक्यूलर वेट जो था वायरॉइड का वो कम था, यहाँ पे सिमिलर बोला गया है। अब इससे हो क्या रहा है? द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय ब्रेयॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, बीएससी बोल तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग मैट काउ डिजीज़ बोल रहे हैं अगर कैटल में हो रही है, और ह्यूमंस में हो रही है तो उसको CJD बोल रहे हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है, हम लोगों ने याद किया था कि विनोद की गैया नहीं बौराई है, क्योंकि हम लोग वायरॉइड और प्रेयॉन में बहुत कंफ्यूज होते थे कि मैट काउ डिजीज़ किस में है। तो विनोद की नहीं बौराई है, यानी कि वायरॉइड में ये चीज़ नहीं आ रही, प्रेयॉन्स में आ रही है, तो मैट काउ डिजीज़। और मैट काउ डिजीज़ याद आ जाएगी तो CJD भी याद आ जाएगी कि प्रेयॉन्स में है, और BSC भी याद आ जाएगी प्रेयॉन्स में, ठीक है। इसके फुल फॉर्म्स भी देख लेना। अब आती है बारी लाइकेंस की। किंगडम फंगी में पढ़ ही रखा है कि एल्गी और फंगी के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है इनका, दोनों को ही फ़ायदा होता है, ठीक है। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है। जो एल्गल कंपोनेंट होएगी, क्योंकि वो बेटा वो खाना बनाएगी, तो उसको फाइकोबायंट बोलेंगे, फाइको रिलेटेड टू लाइट हो जाएगा। जो फंगल कंपोनेंट होएगा उसको माइक्रोबायंट बोलते हैं, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। देखो, ये फाइकोबायंट वाली जो होगी, जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक होएगी, जो माइक्रोबायंट है इट विल बी हेटरोट्रॉफिक, इट विल बी फंगल कंपोनेंट, ठीक है। एल्गी खाना बनाएगी, फंगी शेल्टर देगी, एब्जॉर्ब करेगी मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर को। अब तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो, मैं कोई पेट्रियार्की नहीं बोल रही हूँ, बट इट इज़ नॉर्मल एंड जेन्युइन परसेंटेज कि एल्गी तुम्हारी जो है वो बीवी है, जो फंगी तुम्हारी है वो हस्बैंड है, इसलिए वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर ये सब प्रोवाइड कर रहा है, और एल्गी जो है फूड प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ लाइकन इन नेचर। सो होता है ना, एक पावर कपल होता है, जैसे कि एक का नाम लो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। तो इनमें क्या है, अगर दूर से देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये दो लोग हैं, अरे ये तो एक ही हैं। वो बोलते हैं ना कि दो जिसमें एक जन्म से करके, ठीक। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। लाइकेंस तुम्हारे बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, वो पोल्यूटेड एरियाज में नहीं होते हैं। इस पूरे टॉपिक में ये वाली चीज़ तुम्हें याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इफ़ यू वांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।